हाईकोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। शहबाज गिल के मुताबिक उनका भाई गुलाम शब्बीर इस्लामाबाद की हुदूद में है। शहबाज गिल ने हमें दरख्वास्त इस्लामाबाद में दायर करने की हिदायत की है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने गुलाम यासीन की दरख्वास्त पर समाअत की। हाई रूफ गाड़ियां चलती फिरती मौत बन गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर गाड़ी मालिकात ने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बस अड्डा की नाअहली के बाइस मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। गाड़ी मालिकान का कहना है हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे तो सिलेंडर नहीं लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर गाड़ियों में सिलेंडर के इस्तेमाल से आगाह हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स भी हरकत में आ गए। किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा किया गया। बढ़ते किरायों से मुसाफिर शदीद परेशान। बोले पहले महंगाई की वजह से बिजली के बिलों ने परेशानी में इजाफा किया, अब किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत महंगाई कम करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और आम ज़िंदगी जो उनसे रोज़ बसर करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा। इजाफा होने की वजह से महंगाई का रुझान बढ़ेगा। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। बिजली के बिलों में 100% इजाफा करके गरीब आवाम की कमर बिल्कुल तोड़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत वधा दी ने। किराया जनाब घट वे पेट्रोल तो ही वो किराया है, जो वध वे तो ही वो किराया है। वध वन तो किराया वधा देंगे, जो घट वे तो वो किराया वो रहन देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे ने भी मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। नोटिफिकेशन जारी। मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 19 जुलाई से होगा। अभी ये हो गया है 90 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का ये फ़र्क है। एकदम इतना टैक्स लगा दिया है और ये देखा जाए तो ये तो फिर यानी कि खुले दूध से भी महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये कहते हैं यानी कि ये खुला दूध नहीं ठीक, डब्बे वाला इस्तेमाल करें। सारे पर टैक्स लग गया। जो बच्चों के लिए लेके जा रहे थे वो भी नहीं लेके जा रहे हैं। वो जो लेके जा रहे हैं खुला दूध, उसमें केमिकल भी मिक्स है, वो बच्चों को नुकसान भी दे सकता है। वफाकी बजट ने डिब्बे वाला दूध भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। पाव वाला डिब्बे का दूध 20 रुपये बढ़कर 90, लीटर वाला 90 रुपये महंगा होकर 360 रुपये का हो गया। 1.5 लीटर वाला पैक 150 रुपये बढ़कर 520 रुपये का हो गया। अशाए खुर्रनोश की बढ़ती कीमतों पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा हुकूमत ने बच्चों से दूध भी छीन लिया है। एक जानिब खुले दूध को मुज़रे सेहत कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ डिब्बे वाला दूध महंगा किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन के नए टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी। बिल्डिंग मटीरियल के सामान की कमी शुरू। शहर में तामीराती काम मुतासिर होने का खदशा। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत के लगाए गए नए टैक्स की वजह से हड़ताल की जा रही है। अभी जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है वही बेच रहे हैं। अगर हड़ताल खत्म ना हुई तो जल्द सीमेंट मार्केट से खत्म हो जाएगा। टैक्स लगा ना, पहले 1% लगता था FBR की तरफ से, अब वो 2.5% हो गया। पहले जो था हुकूमत के कंपनी जो थी ना वो जस्ट कर देती थी, जो डीलर्स रात थे वो जमा करवाते थे, उसके जो पैसे बनते थे वो कंपनी को वो अपनी स्लिप देते थे, कंपनी जिसमें कर देती। अब कंपनी कह रही है जो 2.5% टैक्स है ना वो आपने खुद पे करना है। ऑपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। ऑपोजिशन ने इजलास बुलाने के लिए 6 निकाती एजेंडा रिक्वेजिशन में तहरीर किया। बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा ज़ेर बहस लाना इजलास के एजेंडे में शामिल। अरकान असम्बली का जबरी अगवा और अमन व अमान की सूरत हाल भी एजेंडे का हिस्सा। फैसला करते हैं, दूसरे दिन उनकी अपनी जमात, उनकी इत्तेहादी जमातों में कंट्रडिक्शन शुरू हो जाती है। जो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो आपके सामने आ जाते हैं। 2 करोड़ 60 लाख वोट हासिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हमारा ये भी फैसला हो रहा है और हम बड़ी जल्दी आपको यह भी बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी रेफरेंस में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर मुस्ताफी नहीं होंगे तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम रेफरेंस दायर।
ऑपोजिशन का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बोले पीटीआई मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात है, मुल्क में आर्टिकल 6 पहले भी लग चुके हैं, ये सियासी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मरीम नवाज को पीटीआई की बजाय अवाम पर तवज्जो देनी चाहिए। माली साल 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद ना हो सका। गुज़िश्ता माली साल में बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों ने रोड मैप पर अमल ना किया। बजट में शामिल ना होने के बावजूद शहर लाहौर में 9 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। माली साल 2023-24 का मंजूर शुदा बजट ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर। पंजाब यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल्स की तामीर न होने की वजह से गुंजाइश महदूद। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बुरी खबर, 75% तलबा को हॉस्टल्स की सहूलत नहीं मिलेगी। चेयरमैन हॉल काउंसिल ने तमाम डिपार्टमेंट्स को मरासला भिजवा दिया। तमाम एडमिशन फॉर्म्स और मेरिट लिस्ट पर हॉस्टल्स की महदूद सीटों के हवाले से लिखने की हिदायत। छोटे बच्चों की माएँ हो जाएं टेंशन फ्री, बच्चों का खाना अब होगा हुकूमत के ज़िम्मे। महकमा स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के मंसूबे पर काम शुरू। 35,18,000 से ज़ायद नन्हे तलबा को मुफ्त दूध, बिस्किट्स, डबल रोटी या बन दिए जाएंगे। खरीदारी के लिए कंपनी से दरख्वास्तें तलब। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा माली साल मंसूबे के लिए खसूसी फंड्स रखे हैं। पीएचए का बच्चों को आलमी मयार की सैर व तफरीह के मौक़े फराहम करने का फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जैलानी बाग में शहरियों के लिए जदीद फनलैंड्स बनाए जाएंगे। फनलैंड्स में आलमी मयार के झूले और तफरीही मौक़े फराहम किए जाएंगे। मलका कौसार मरी में ज़ेरे तामीर बोटानिकल गार्डन में भी तफरीही मकामात बनाए जाएंगे। डीजी मोहम्मद ताहिर वट्टू ने फनलैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। बोले फनलैंड बनाने के लिए तामीरी काम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। जोहर टाउन रिकॉर्ड शिफ्टिंग में 2 इदारे आमने सामने। एलडी और महकमे माल के दरमियान अराजी इंतकाल के मसाइल हल न हुए। रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए जोहर टाउन की 3200 एकड़ अराजी का इंतकाल बहक एलडीए होना है। महकमे माल की जानिब से ताहाल एलडीए के नाम मुकम्मल अराजी का इंतकाल न हुआ। अराजी का इंतकाल न होने से जोहर टाउन आने वाली दरख्वास्तें हल की मुंतज़िर। 900 कनाल अराजी के पैसे गैर कानूनी तौर पर अलोटियों से वसूल होने लगे। डीजी ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत एलडीए सिटी बारे इजलास जारी, तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। ताहिर फारूक की एलडीए सिटी के मजीद 3 ब्लॉक्स की 2 हफ्तों में पोजीशन देने की हिदायत। ताहिर फारूक बोले जिन ब्लॉक्स में प्लॉटों के कब्जे दिए जा चुके हैं वहां घरों की तामीर के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। डेवलपमेंट चार्जेस अदा ना करने वाले अलॉटी से रिकवरी यकीनी बनाने की हिदायत। सुबह सवेरे बागों के शहर का मौसम हसीन, चंद इलाकों में बारिश के बाद आसमान साफ। सूरज ने दोबारा से आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी से हब्स में इजाफा, महकमे मौसमियात ने 21 जुलाई तक बारिश की पेशगोई कर दी। एमडी वासा की अमले को तैयार रहने की हिदायत। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बोर्ड तहलील कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सलमान सिद्दीक कुछ अरसा कबल बोर्ड से मुस्ताफ़ी हो गए थे। सलमान सिद्दीक के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब हुकूमत ने बोर्ड तहलील किया। जस्टिस रिटायर्ड बिलाल खान, डॉक्टर तलत अफजा, डॉक्टर रियाज अहमद तस्लीम बोर्ड से फारिग। समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहम्मद शफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन और डॉक्टर हमेश खान को भी फारिग कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा, सेक्रेटरी एमरजेंसी की एयर एम्बुलेंस सर्विस और मुहर्रम रिस्पॉन्स पर ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले मुल्क की तारीख में पहली बार सूबे की आवाम को एयर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। एयर एम्बुलेंस के हवाले से हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है।
सेशन कोर्ट में गर्मियों की तातीलात का ड्यूटी रोस्टर जारी। अदालतों में 20 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। तातीलात के दौरान 2 ग्रुप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर सैयद अली इमरान 11 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टी पर होंगे। फर्स्ट ग्रुप 20 जुलाई से 9 अगस्त, सेकंड ग्रुप 11 से 31 अगस्त तक ड्यूटी सर अंजाम देगा। इदारों में यूनियंस के खात्मे और ठेकेदारी निज़ाम के तहत भर्तियों के खिलाफ वर्कर्स सरापा एहतजाज। महकमे लेबर के अफ्रीकी मुशावरती सेशन का बाइकॉट। मुजवज़ा लेटर को मुस्तरद कर दिया। 25 लेबर लॉज में तब्दीली के लिए महकमे लेबर ने मुशावरत का आगाज़ किया था। वर्कर रहनुमाओं का कहना है महकमे लेबर यकतरफा तौर पर लेबर कोड में तब्दीली का ख्वाहां है। मुस्तकिल नौकरियों के बजाय थर्ड पार्टी हायरिंग को नाफिज करने की तैयारी की जा रही है।